देखिए, अब पोर्शिया का स्पीच हो गया। नैरिसा भी ग्रेशियानो से सेम बात कहती हैं टू ग्रेशियानो, नोर आई डिड हिज क्लर्क, मैं भी नहीं चाहूंगी कि उसका क्लर्क मेरे घर के आसपास आए। देयरफॉर वी वेल एडवाइज्ड, इसलिए मैं आपको एक वेल एडवाइस देना चाहूंगी। हाउ यू डू लीव मी टू माई ओन प्रोटेक्शन, मैं आपको एक वेल एडवाइस देना चाहूंगी का मतलब ये है कि अब आप सोच लेना कि कैसे आप मुझे मेरी प्रोटेक्शन पर छोड़कर जा सकते हैं। मतलब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़कर या अकेले छोड़कर जाना मत, क्योंकि उसका क्लर्क आया, उसने कहा कि मुझे आपको लेकर जाना है, तो मैं तो चली जाऊंगी। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ना, क्लर्क हो चाहे जज हो, वो इतने ज्यादा कन्विंस करने वाले थे, वो मुझे कन्विंस करेंगे साथ में चलो, तो मैं चली जाऊंगी। समझे? तो नैरिसा इस वे में बात कर रही है। अब इतना सारा लड़ाई झगड़ा देखकर एंटोनियो कहते हैं ये क्या हो गया इन लोगों के, हस्बैंड वाइफ में ये सब। तो एंटोनियो कहते हैं आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वेरल्स, मैं इन सारे क्वेरल्स का जो सब्जेक्ट है, अनहैप्पी सब्जेक्ट जो है, या मेन सब्सटेंस जो है, या अनफॉर्चुनेट कॉज जो है, वो हूँ मैं। तो पोर्शिया, सर ग्रीव नॉट यूज, पोर्शिया कहती है सर आप दुखी मत होइए। यू आर वेलकम नॉट विथस्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, दीज कन्वर्सेशन बिटवीन अस, वी वेलकम यू हियर, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे नहीं हो पोर्शिया, फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, फॉरगिव मी दिस रॉन्ग which was done because of my helplessness, and force का मतलब because being helpless, I have to done I had to done these things. And in the hearing of these many friends, in the presence of these many friends, I swear to thee, I have taken an oath, even by thine own fair eyes, मैं तुम्हारी दोनों खूबसूरत आंखों की कसम खा के कहता हूँ, वेयर इन आई सी माई सेल्फ, जिन आंखों में मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं उनकी आंखों की कसम खा के कहता हूँ कि माफ कर दो मुझे, आगे ऐसी गलती नहीं हो। पोर्शिया फिर से बात पकड़ लेती है, वेरी इंटेलिजेंट है वो, फिर से बात पकड़ लेती है। कहती है मार्क यू बट डैट, मार्क यू लिसन, ओनली डैट, सिर्फ ये बात सुनो। इन बोथ माई आईज ही डबली सीज हिमसेल्फ, मेरी दोनों आंखों में तुम अपने आप को डबल देख रहे हो। डबल, इस आंख में एक वैसी नहीं हूँ, इस आंख में एक वैसी नहीं हूँ, डबल देख रहे हो। इन ईच आई वन, हर आंख में एक वैसे नहीं हूँ। स्वेयर बाई योर डबल सेल्फ, इसका मतलब तुमने अपनी डबल सेल्फ की कसम खाई। तुम अगर कसम खा रहे हो मेरी आंखों की, इसका मतलब मेरी आंखों की नहीं खा रहे हो, मेरी आंखों में जो दो वैसे नहीं नजर आ रहे हैं उन दोनों की कसम खा रहे हो। तो डबल सेल्फ की कसम खाना मतलब डबल डील या मैनिपुलेशन, इस टाइप की आप कसम खा रहे हो। देयर इज एन ओथ ऑफ क्रेडिट, क्या तुम इसको एक ओथ ऑफ क्रेडिट कहोगे? क्या तुम इसको एक ओथ ऑफ इम्पोर्टेंस कहोगे? क्या एक बर्थफुल ओथ है? इस टाइप की ओथ एक बर्थफुल ओथ होती है? तो अब ये वाली बात समझ पाए आप लोग, डबल डीलिंग सेल्फ की बात समझ पाए, डबल सेल्फ डबल इमेज, समझ गए? भूमि समझ गई है? मैम नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। आध्या, तुम समझी डबल सेल्फ? हम्म। वर्णिका, किसी को आया डबल? कसम खाते हो तुम लोग? कसम खाते हो? चलो, एक किसी व्यक्ति की कसम खाओ, खाली सामने खड़ा हुआ है वो, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, इसकी कसम मैं ये काम करके ही दिखाऊंगा। फलाने की कसम खा ली, फलाना कोई खड़ा हुआ है, राहुल खड़ा हुआ, राहुल की कसम खा ली। हम्म। अब
तुम्हारा जो तुमने कसम खा के काम करने का बोला था ना, ये काम मैं करूंगा ही, आप वो काम तुमने किया नहीं। हम कहेंगे कि भाई तुमने तो वो काम किया ही नहीं जो तुमने बोला था, और ये तो गलत है। ठीक है, तो तुम कहोगी कि जिस राहुल की तुमने कसम खाई है, जिस व्यक्ति की कसम खाई, उस जैसा दूसरा व्यक्ति वहां आकर खड़ा हो गया, मतलब ट्विंस है मान लीजिए वो, तो तुम क्या कहने लग जाओगी, या कहने लग जाओगे कि मैंने इसकी कसम तो खाई नहीं थी, ये तो था ही नहीं। मतलब जिसकी तुम कसम खा रहे हो, तुम कहोगे मैंने तो इसकी कसम खाई नहीं थी, मैं तो इसकी खाई थी, तो मैंने चलो इसके लिए कर लो, नहीं नहीं मैंने इसकी तो खाई नहीं थी, मैं तो इसकी खाई थी, तो इसकी कर लो, नहीं नहीं मैंने इसकी तो खाई नहीं थी, मैं तो इसकी खाई थी। तो जब दो चीजों में आप हमें उलझा दोगे, तो ये क्या है, डबल डीलिंग हो गई ना। एक ही व्यक्ति था, तो आप एक की कसम खाएंगे, हम उसको बोला तुमने इसकी कसम खाई थी, पक्की बात है, नहीं 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 इसकी नहीं, इसके भाई की खाई थी। अच्छा इसकी खाई थी, नहीं 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 इसके भाई की खाई थी। तो आप हमें घुमाते रहोगे, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक, ये भी एक जगह टिकना ही नहीं। तो तुम मेरी तुम मेरी आंखों की कसम खा रहे हो। आंखों में तुम किसको देख पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो। तो आप आंखों में किसकी कसम खा रहे हो, अपनी दो इमेज की कसम खा रहे हो। अपनी दो इमेज की कसम खाना मतलब आपका जो ये फॉल्स नेचर है, डबल डील करने वाला जो नेचर है, वो सामने आ रहा है। और जो डबल डील करने वाला नेचर होता है, उस पर तो मैं कभी विश्वास करती नहीं, क्योंकि ऐसी ओथ क्रेडिटेबल होती ही नहीं, फुल ऑफ इम्पोर्टेंस होती ही नहीं है, नहीं चलेगी। तो फिर से पोर्शिया ने उनको एक तरीके से आउटरेटेड कर दिया, डांट दिया फिर से। तो वैसे नहीं, वो बेचारे कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बट हियर मी, मेरी बात तो सुनो पोर्शिया, पार्डन दिस फॉल्ट, सिर्फ ये वाली गलती माफ कर दो। चलो मैं अपनी सोल की कसम खाता हूँ, आई नेवर मोर विल ब्रेक एन ओथ विद दी, आगे मैं कोई कसम नहीं तोड़ूंगा। Antonio, I once did lend my body for his wealth, which but for him that had your husband's ring, had quite miscarried. बस एंटोनिया बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार मैंने अपनी बॉडी को लैंड किया था, लैंड ही किया था ना इसे, बॉन्ड पर साइन करके। एक बार मैंने अपनी बॉडी को लैंड किया था फॉर हिज वेल्थ, इसकी वेल्थ के लिए, इसको 3000 चाहिए थे, तो मैंने अपनी बॉडी को लैंड कर दिया। Which but for him that had your husband's ring, और वो बॉडी फॉर हिम, उसकी वजह से, हिम आ रहा है उस जज के लिए, उस जज की वजह से, जिस जज के पास तुम्हारे हस्बैंड की रिंग है, ठीक है, हैड क्वाइट मिसकैरीड, ठीक, क्वाइट मिसकैरीड मतलब कंप्लीटली लॉस्ट, विच मतलब जो मैंने अपनी बॉडी को वेल्थ के लिए रखा था, और जिस पर्सन के पास, उस पर्सन की वजह से, बट फॉर मतलब, बट फॉर का मतलब विदाउट है, विदाउट हिम, उस व्यक्ति के बिना, अगर वो नहीं होता, वो जज नहीं होता, जिस जज के पास अभी आपके हस्बैंड की रिंग है, अगर वो जज नहीं होता, तो शायद मैं पूरी तरीके से मिसकैरीड हो जाता, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड डिसीजन लेता हूँ, आई डेयर बी बाउंड अगेन, मैं फिर से बाउंड होने को तैयार, मैं फिर से अगेन कुछ और लैंड करने को तैयार हूँ, फिर से एक प्लेस लेने को तैयार हूँ। अब मैं माई सोल अपॉन द फॉरफीट, मैं अब अपनी सोल को फॉरफीट पर लगाता हूँ, प्लेस पर लगाता हूँ, रिस्ट पर लगाता हूँ, दैट योर लॉर्ड विल नेवर मोर ब्रेक फेथ एडवाइज्डली, और मैं ये कहता हूँ कि आपके लॉर्ड जो हैं, वो कभी भी आपका फेथ, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। एडवाइज्डली का मतलब विलिंगली, डेलिबरेटली, नोइंगली, वो जानबूझकर आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। अनजाने में हो जाती हैं, जानबूझकर वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। पोर्शा ने कहा देन यू शैल बी श्योरिटी, तो इसका मतलब आप श्योरिटी होंगे ना, गिव मी दिस,
तो मुझे ये दे दीजिए। एंड बिड हिम कीप इट बेटर देन द अदर, और इनसे कहिए, गिव हिम दिस। पोर्शिया जो ना रिंग जो है एंटोनियो के हाथ में रखती हैं, कहती हैं इस रिंग को जो है आप इसको दे दीजिए बसेनियो को, और इससे कहिए कि इसको ये संभाल कर रखे किसी और चीज के मुकाबले। एवं इधर उधर देता ना फिर लोगों को। एंटोनियो हियर लॉर्ड बेसेनियो, लॉर्ड बेसेनियो इधर आओ। स्वेयर टू कीप दिस रिंग, कसम खाओ इस रिंग को संभाल कर रखोगे। बेसेनियो, बाय हेवन इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर। ओ गॉड, ये तो वही रिंग है जो मैंने डॉक्टर को दी थी, ये तो सेम वही है। हाँ, पोर्शिया, आई हैड इट ऑफ हिम, मैंने ये जज से ले ली। पार्डन मी, माफ करना, वैसे नहीं मैंने ले ली उससे ये रिंग। नेरिसा एंड पार्डन मी, नेरिसा कहती है मुझे ही माफ करना ग्रेशियानो फॉर द सेम स्क्रिप्ट बॉय। स्क्रिप्ट मतलब ड्राफ्टेड, जो वो सेम ड्राफ्टेड बॉय था, मैंने ये रिंग उससे ले ली। द डॉक्टर्स क्लर्क डिड गिव मी दिस, डॉक्टर का जो क्लर्क था उसने मुझे ये रिंग वापस दे दी। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग रोक लो। कल